तुमने कभी महसूस किया है, कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में प्यार बनकर आते हैं, लेकिन जाते जाते तुम्हें खुद से नफरत करना सिखा जाते हैं। शुरुआत में वो तुम्हें खास महसूस करवाते हैं, इतना खास कि तुम्हें लगता है फाइनली कोई मिला है जो तुम्हें सच में समझता है, जो तुम्हारी हर बात बिना बोले महसूस कर लेता है, जो तुम्हारे अकेलेपन को खत्म कर देगा। शुरुआत में उनकी बातें किसी दवा जैसी लगती हैं। वो तुम्हें अटेंशन देते हैं, केयर देते हैं, तुम्हें ऐसा फील करवाते हैं जैसे तुम उनकी दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। और इंसान वहीं हार जाता है जहां उसे वो अटेंशन मिलने लगती है जिसकी उसे सालों से कमी थी। क्योंकि हर इंसान के अंदर एक खालीपन होता है जिसे वो किसी अपने से भरना चाहता है। और जब कोई इंसान उस खालीपन को भरने लगता है, तब दिमाग लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलने लगता है। धीरे धीरे तुम इमोशनली अटैच होने लगते हो। तुम्हारा दिन उनके मैसेज से शुरू होने लगता है और रात उनकी बातों पर खत्म। तुम उनके ऑनलाइन आने का इंतजार करते हो। उनकी छोटी सी रिप्लाई भी तुम्हारा मूड चेंज कर देती है। अगर वो खुश हो तो तुम्हें भी अच्छा लगता है। अगर वो दूर बिहेव करें तो तुम्हारा पूरा दिन खराब हो जाता है। और बिना महसूस किए तुम अपनी इमोशनल कंट्रोल किसी और के हाथों में दे चुके होते हो। लेकिन फिर अचानक कुछ बदलने लगता है। वही इंसान जो पहले हर छोटी बात पर तुम्हें मनाता था, अब तुम्हारी फीलिंग्स को ओवर रिएक्शन बोलने लगता है। जो पहले तुम्हारी हर बात सुनता था, अब तुम्हें इग्नोर करने लगता है। पहले जो तुम्हें प्रायोरिटी फील करवाता था, अब तुम्हें ऑप्शन जैसा ट्रीट करने लगता है। और तुम कंफ्यूज हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आता गलती कहाँ हुई। तुम बार बार पुरानी चैट्स पढ़ते हो, पुरानी बातें याद करते हो और सोचते हो कि आखिर वो पहले जैसे क्यों नहीं रहे। लेकिन सच ये है, कई लोग शुरुआत में अपना असली चेहरा नहीं दिखाते। शुरुआत में वो तुम्हें वही वर्जन दिखाते हैं जिससे तुम सबसे जल्दी अटैच हो जाओ। और जब उन्हें यकीन हो जाता है कि अब तुम इमोशनली इन्वेस्ट हो चुके हो, तब उनका बिहेवियर बदलने लगता है। फिर शुरू होता है वो साइकोलॉजिकल गेम जिसे ज़्यादातर लोग प्यार समझ बैठते हैं। वो कभी बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे और कभी अचानक दूर हो जाएंगे। कभी तुम्हें ऐसा फील करवाएंगे कि तुम उनके लिए सब कुछ हो, और अगले ही पल ऐसा बिहेव करेंगे जैसे तुम उनकी ज़िंदगी में मैटर ही नहीं करते। और इंसान इसी कंफ्यूजन में फंसता चला जाता है, क्योंकि दिमाग क्लैरिटी से नहीं, अनसर्टेनिटी से ज़्यादा एडिक्टेड हो जाता है। जब चीज़ें स्टेबल होती हैं तब इंसान शांत रहता है, लेकिन जब प्यार कभी मिले कभी ना मिले, तब इंसान और ज़्यादा कोशिश करने लगता है। यही रीज़न है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ प्यार कम, इमोशनल एडिक्शन ज़्यादा होता है। तुम सोचते रहते हो, पहले जैसा सब वापस कैसे होगा, मैं क्या करूं कि वो फिर से वैसे बन जाए, क्या मुझ में कोई कमी है। और यही वो मोमेंट होता है जहां तुम धीरे धीरे खुद को खोना शुरू कर देते हो। तुम अपनी पसंद बदलते हो, अपना बिहेवियर बदलते हो, यहां तक कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी कॉम्प्रोमाइज करने लगते हो, सिर्फ इसलिए ताकि वो तुम्हें छोड़ कर ना जाए। तुम वो बातें टॉलरेट करने लगते हो जिन्हें पहले कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तुम खुद को समझाने लगते हो कि कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारा दिल जानता होता है कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सच क्या है पता है? जो इंसान सच में तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हें खुद से दूर नहीं करता। वो तुम्हारी आइडेंटिटी डिस्ट्रॉय नहीं करता। प्यार तुम्हें इनसिक्योर नहीं बनाता। प्यार तुम्हें स्टेबल फील करवाता है। सही इंसान तुम्हारी जिंदगी में डर नहीं लाता, पीस लाता है। लेकिन टॉक्सिक लोग स्टेबिलिटी नहीं देते, वो डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। उन्हें तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए होता, उन्हें तुम्हारा कंट्रोल चाहिए होता है। वो चाहते हैं कि तुम्हारा मूड उनके बिहेवियर पर डिपेंड करे, तुम्हारी खुशी उनके रिप्लाइज पर डिपेंड करे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस उनकी अप्रूवल पर डिपेंड करे। और जब ऐसा होने लगता है, तब इंसान इमोशनली वीक नहीं, इमोशनली एडिक्टेड हो जाता है। सबसे खतरनाक चीज एडिक्शन नहीं होती भाई, सबसे खतरनाक चीज होती है उस एडिक्शन को प्यार समझ लेना। क्योंकि फिर इंसान दर्द को भी जस्टिफाई करने लगता है। वो खुद से कहता है, वो ऐसे नहीं है, बस परेशान होंगे, उन्होंने गुस्से में बोल दिया। अगर मैं थोड़ा और अच्छा बन जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। अगर मैं उन्हें ज़्यादा प्यार दूं तो वो बदल जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, कुछ लोग कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि प्रॉब्लम तुम नहीं होते, प्रॉब्लम उनकी नेचर होती है। और जितना ज़्यादा तुम खुद को बदलोगे, उतना ज़्यादा तुम अंदर से टूटते जाओगे। एक समय ऐसा आता है जब इंसान मिरर में खुद को देखकर भी पहचान नहीं पाता, क्योंकि वो रिलेशनशिप बचाते बचाते खुद को खो चुका होता है। उसकी हंसी फेक हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, और वो हर वक्त एंजाइटी में जीने लगता है। उसे हर समय डर रहता है कहीं वो इंसान उसे छोड़ ना दे। और यही डर इंसान को मेंटली डिस्ट्रॉय करता है।
वो हर मैसेज ओवरथिंक करता है, हर बिहेवियर एनालाइज करता है, हर छोटी बात में हिडन मीनिंग ढूंढने लगता है। अगर सामने वाला लेट रिप्लाई करे तो एंजाइटी, अगर ड्राई टेक्स्ट करे तो एंजाइटी, अगर थोड़ी दूरी बनाए तो एंजाइटी। और धीरे धीरे इंसान रिलेशनशिप में नहीं, फियर में जीने लगता है। लेकिन भाई, जिस रिश्ते में तुम्हें हर दिन खुद को साबित करना पड़े, वो रिश्ता प्यार नहीं, इमोशनल प्रिजन है। और दुख की बात यह है, ज़्यादातर लोग इस प्रिजन में सालों तक फंसे रहते हैं, क्योंकि उन्हें अकेले होने से ज़्यादा डर छोड़ दिए जाने का होता है। इसलिए वो डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट करते हैं, इग्नोरेंस टॉलरेट करते हैं, लाइज टॉलरेट करते हैं, चीटिंग टॉलरेट करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार इंसान जिस चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, वही चीज़ उसे अंदर से ख़त्म कर रही होती है। धीरे धीरे उनकी बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं, और जिस दिन इंसान अपनी बाउंड्रीज खो देता है, उसी दिन लोग उसकी वैल्यू भी खो देते हैं। क्योंकि दुनिया उसी इंसान की रिस्पेक्ट करती है जो खुद की रिस्पेक्ट करना जानता है। याद रखना, दुनिया में कोई भी रिश्ता तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा नहीं है। क्योंकि जब सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है, तब इंसान अंदर से खाली हो जाता है। फिर चाहे सामने वाला साथ रहे या ना रहे, तुम खुद के साथ खुश नहीं रह पाते। और यही टॉक्सिक अटैचमेंट का सबसे डेंजरस इफेक्ट है। वो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, वो तुम्हें खुद से दूर कर देता है। तुम पहले जैसे नहीं रहते, तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है, तुम्हारी स्माइल बदल जाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बदल जाता है। तुम बाहर से नॉर्मल दिखते हो, लेकिन अंदर से टूट चुके होते हो। लेकिन अच्छी बात क्या है पता है? इंसान जिस दिन ये समझ जाता है कि उसका पीस किसी इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी दिन उसकी हीलिंग शुरू हो जाती है। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं होगा, दर्द होगा, बहुत होगा। तुम्हें उनकी याद आएगी, तुम्हारा मन करेगा कि एक बार फिर उनसे बात करो, एक बार फिर सब ठीक करने की कोशिश करो। कई रातें ऐसी होंगी जहां तुम खुद को रोक नहीं पाओगे और उनकी प्रोफाइल चेक करोगे। तुम सोचोगे शायद वो बदल गए हों, शायद इस बार सब ठीक हो जाए। लेकिन मैच्योरिटी वही है जब इंसान अपनी इमोशंस के बावजूद सही डिसीजन ले। क्योंकि हर वो चीज़ जो तुम्हें अट्रैक्ट करती है, ज़रूरी नहीं वो तुम्हारे लिए अच्छी भी हो। कुछ लोग लेसन बनकर आते हैं, सोलमेट बनकर नहीं। वो तुम्हें ये सिखाने आते हैं कि खुद को खोकर किसी को पाना असली जीत नहीं होती। असली जीत तब होती है जब इंसान अकेला रहना सीख जाए, लेकिन गलत इंसान के साथ रहकर खुद को बर्बाद ना करे। क्योंकि अकेलापन कुछ समय के लिए दर्द देता है, लेकिन गलत इंसान पूरी जिंदगी का दर्द बन सकता है। और यही वो लेवल है भाई, जहां इंसान इमोशनली डिपेंडेंट नहीं, बल्कि इमोशनली फ्री बनता है। क्योंकि फ्रीडम सिर्फ पैसे से नहीं आती, फ्रीडम माइंडसेट से आती है। जब तुम्हारा मूड लोगों के बिहेवियर से कंट्रोल होना बंद हो जाता है, जब तुम्हें हर वक्त किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ती, जब तुम अकेले होने पर भी खुद को इनकम्प्लीट फील नहीं करते, तब तुम सच में स्ट्रांग बनते हो। तब तुम्हें समझ आता है कि प्यार जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। इसलिए अगर आज तुम किसी ऐसे रिश्ते में हो जहां तुम्हें बार बार खुद को छोटा फील करवाया जाता है, जहां तुम्हारी फीलिंग्स को मजाक समझा जाता है, जहां तुम्हें सिर्फ तब प्यार मिलता है जब तुम उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करते हो, तो एक बार रुक कर खुद से पूछना, क्या मैं सच में प्यार में हूं या सिर्फ अकेले होने से डर रहा हूं? क्योंकि कई बार इंसान प्यार के लिए नहीं, लोनलीनेस से बचने के लिए गलत लोगों को पकड़े रहता है, और यही डर उसे अंदर से खत्म कर देता है। याद रखना, जो इंसान तुम्हें सच में डिजर्व करता है, वो तुम्हें खुद से नफरत नहीं करवाएगा, वो तुम्हें मेंटली एग्जॉस्ट नहीं करेगा, वो तुम्हें हर रात ओवरथिंक करने पर मजबूर नहीं करेगा। सही इंसान तुम्हारी जिंदगी में पीस लाता है, कंफ्यूजन नहीं, स्टेबिलिटी लाता है, फियर नहीं, कॉन्फिडेंस लाता है, इनसिक्योरिटी नहीं। और जिस दिन तुम ये फर्क समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और शायद पहली बार तुम किसी और को नहीं, खुद को चुनना सीख जाओगे। और सच बताऊं भाई, यही वो मोमेंट होता है जहां इंसान की असली जिंदगी शुरू होती है। क्योंकि जब तक तुम खुद को छोड़कर किसी और के पीछे भागते रहते हो, तब तक तुम कभी अंदर से स्ट्रांग नहीं बन पाते। दुनिया का सबसे डेंजरस दर्द ब्रेकअप नहीं होता, दुनिया का सबसे डेंजरस दर्द होता है खुद को खो देना। और ज्यादातर लोगों को सालों तक यह एहसास ही नहीं होता कि वो किसी इंसान से नहीं, अपनी ही कमजोरियों से बंधे हुए थे। उन्हें उस इंसान की आदत नहीं होती, उन्हें उस फीलिंग की आदत होती है कि कोई उन्हें जरूरी समझे, कोई उन्हें छोड़े नहीं, कोई उन्हें अकेला महसूस ना होने दे। लेकिन जैसे ही वो इंसान दूर जाता है, अंदर का खालीपन बाहर आने लगता है, और तभी इंसान घबरा जाता है। वो बार बार फोन चेक करता है, पुराने फोटोज देखता है, सैड सॉन्ग सुनता है, रातों को जागता है और खुद को समझाने की कोशिश करता है कि मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका होता है। लेकिन भाई, हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां इंसान सच एक्सेप्ट करना शुरू करता है। और सच हमेशा सिंपल होता है।
अगर कोई इंसान बार बार तुम्हें हर्ट कर रहा है, बार बार तुम्हें इग्नोर कर रहा है, बार बार तुम्हें इमोशनली डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो वो तुम्हारा सोलमेट नहीं हो सकता। क्योंकि प्यार इंसान को हील करता है, तोड़ता नहीं। प्यार तुम्हारी जिंदगी आसान बनाता है, हर दिन मेंटल वॉर नहीं बनाता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल लोग प्यार से ज्यादा अटैचमेंट में जी रहे हैं। उन्हें किसी इंसान की आदत हो जाती है और वो उस आदत को ही लव समझ लेते हैं। इसलिए जब वो इंसान दूर जाता है तो उन्हें लगता है उनकी दुनिया खत्म हो गई, जबकि रियलिटी ये होती है कि उनकी जिंदगी खत्म नहीं हुई, बस उनका इल्यूजन टूट गया। और इल्यूजन टूटने का दर्द हमेशा बहुत गहरा होता है, क्योंकि इंसान सामने वाले से नहीं, अपने फ्यूचर इमेजिनेशन से जुड़ चुका होता है। उसने अपने दिमाग में पूरी कहानी बना ली होती है, फ्यूचर प्लान्स, मेमोरीज, ड्रीम्स, फॉरएवर वाली उम्मीदें। और जब वो सब टूटता है तब सिर्फ रिश्ता नहीं टूटता, इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन सुनो, हर टूटना बुरा नहीं होता। कुछ टूटने इंसान को वीक नहीं, वाइजर बनाती हैं। क्योंकि दर्द इंसान को वो सिखा देता है जो कंफर्ट कभी नहीं सिखा सकता। दर्द तुम्हें लोगों की रियलिटी दिखाता है, दर्द तुम्हें बाउंड्रीज सिखाता है। दर्द तुम्हें यह समझाता है कि हर स्वीट बात करने वाला इंसान तुम्हारा नहीं होता। और सबसे जरूरी, दर्द तुम्हें खुद की वैल्यू समझाता है। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान अचानक रियलाइज करता है कि वो जिस इंसान के पीछे रो रहा था, वो इंसान उसकी टीयर्स डिजर्व ही नहीं करता था। और उस दिन उसके अंदर कुछ बदल जाता है। वो लोगों को इम्प्रेस करना छोड़ देता है। वो हर किसी को पकड़ कर रखने की कोशिश करना छोड़ देता है। वो अकेले बैठना सीख जाता है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना सीख जाता है। और बिलीव मी, यही सबसे पावरफुल चीज होती है। क्योंकि जिस इंसान को अकेले रहने से डर नहीं लगता, उसे फिर कोई इमोशनली कंट्रोल नहीं कर सकता। तभी तो कुछ लोग रिलेशनशिप खत्म होने के बाद टूटते नहीं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। वो जिम जाना शुरू करते हैं, अपने गोल्स पर फोकस करते हैं, अपने करियर पर काम करते हैं, खुद को मेंटली और इमोशनली रीबिल्ड करते हैं। क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि जिंदगी किसी एक इंसान के जाने से खत्म नहीं होती। और सच कहूं, कई बार भगवान तुम्हारी जिंदगी से कुछ लोगों को इसलिए हटाता है क्योंकि वो तुम्हारे पीस के खिलाफ होते हैं। लेकिन इंसान इमोशंस में इतना ब्लाइंड हो जाता है कि वो उन्हीं लोगों को पकड़कर रखना चाहता है जो उसे अंदर से डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इसलिए मैच्योरिटी का मतलब सिर्फ उम्र बढ़ना नहीं होता। मैच्योरिटी का मतलब होता है सही और गलत इंसान में फर्क समझना। ये समझना कि कौन तुम्हें ग्रो कर रहा है और कौन तुम्हें मेंटली ड्रेन कर रहा है। क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ब्लेसिंग बनकर आते हैं और कुछ लोग वार्निंग बनकर। और समझदार इंसान वही होता है जो वार्निंग को भी लेसन की तरह एक्सेप्ट कर ले। याद रखना, जिंदगी में सबसे बड़ा रिवेंज किसी को हर्ट करना नहीं होता। सबसे बड़ा रिवेंज होता है खुश रहना, आगे बढ़ जाना और उस इंसान को ये एहसास करवा देना कि तुम्हारी दुनिया उसके बिना भी चल सकती है। क्योंकि जब तुम खुद को चूज करना सीख जाते हो, तब तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। तुम डेस्परेट नहीं रहते, तुम अटेंशन के पीछे नहीं भागते, तुम हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते। और आयरॉनिकली, तभी लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि दुनिया वैल्यू उसी इंसान की करती है जो खुद की वैल्यू जानता हो। इसलिए अगर आज तुम टूटे हुए हो, अगर आज तुम किसी के जाने से अंदर से खाली फील कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। शायद जिंदगी पहली बार तुम्हें तुम्हारा असली वर्जन दिखाने की तैयारी कर रही है। शायद ये दर्द तुम्हें कमजोर नहीं, स्ट्रॉन्गर बनाने आया है। क्योंकि हर स्ट्रांग इंसान के पीछे एक ऐसा फेज जरूर होता है जहां उसने किसी अपने को खोया होता है, जहां उसने रातों को रोकर खुद को संभाला होता है, जहां उसने अकेले लड़ना सीखा होता है। और वही फेज इंसान को ऑर्डिनरी से डेंजरस बनाता है। इसलिए खुद पर तरस खाना बंद करो, खुद को उठाओ, अपनी एनर्जी वापस लो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वापस लो। और याद रखो, जिस इंसान को तुम्हारी वैल्यू समझ नहीं आई, वो तुम्हारी डेस्टिनी नहीं हो सकता। सही लोग तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेंगे, सही लोग तुम्हें हर दिन प्रूव करने पर मजबूर नहीं करेंगे, सही लोग तुम्हें प्यार के लिए भीख मांगने जैसा फील नहीं करवाएंगे। क्योंकि असली प्यार में इंसान खुद को खोता नहीं, खुद को और ज्यादा पा लेता है। और जिस दिन तुम्हें ये बात सच में समझ आ गई, उस दिन कोई भी टॉक्सिक इंसान तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। उस दिन तुम सिर्फ प्यार नहीं, अपनी पीस को भी प्रायोरिटी दोगे। और बिलीव मी भाई, वही असली जीत है। क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा पावर ये नहीं कि कितने लोग तुम्हें चाहते हैं, बल्कि ये है कि तुम खुद को कितना वैल्यू देते हो। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों से प्यार मांगते रहते हैं, लेकिन कभी खुद को प्यार करना नहीं सीखते। इसलिए वो हर उस इंसान के पीछे भागते हैं जो उन्हें थोड़ी सी अटेंशन दे दे। और यही चीज उन्हें बार बार गलत लोगों तक ले जाती है। क्योंकि जो इंसान अंदर से खाली होता है, वो बाहर वैलिडेशन ढूंढता है। लेकिन जिस दिन इंसान खुद के साथ खुश रहना सीख जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाती है।
फिर उसे हर वक्त किसी मैसेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर वक्त किसी की प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर वक्त किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही इमोशनल मैच्योरिटी है। लेकिन भाई यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता, क्योंकि हीलिंग मूवीज़ जैसी नहीं होती जहाँ एक दिन रोए और अगले दिन सब ठीक हो गया। असली हीलिंग बहुत अगली होती है। कुछ दिन तुम स्ट्रांग फील करोगे और कुछ दिन अचानक उनकी याद तुम्हें तोड़ देगी। कुछ रातें ऐसी होंगी जहां तुम खुद को कन्विंस करोगे कि अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर कोई पुराना सॉन्ग, कोई पुरानी जगह, कोई पुरानी मेमोरी तुम्हें फिर से वीक बना देगी। और यही बैटल सबसे मुश्किल होती है, क्योंकि ये बैटल किसी और से नहीं, खुद के दिमाग से होती है। तुम्हारा दिल तुम्हें वापस उसी इंसान के पास ले जाना चाहता है जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा हर्ट किया था। और यही ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस पार्ट है। इंसान फेमिलियरिटी को सेफ्टी समझ लेता है, चाहे वो चीज उसे डिस्ट्रॉय ही क्यों ना कर रही हो। इसलिए कई लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ने के बाद भी बार बार उसी इंसान के पास लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पेन की आदत हो चुकी होती है और आदतें हमेशा कंफर्ट जोन बन जाती हैं। लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं होती भाई। ग्रोथ तब होती है जब इंसान अपने इमोशंस के खिलाफ जाकर सही डिसीजन लेता है, जब वो उस इंसान को छोड़ देता है जिसे उसका दिल चाहता है लेकिन उसकी आत्मा रिजेक्ट करती है। और बिलीव मी, ये बहुत बड़ा लेवल होता है, क्योंकि हर इंसान अकेले रहने की ताकत नहीं रखता। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए गलत रिश्तों में फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें साइलेंस से डर लगता है, उन्हें खुद के थॉट से डर लगता है, उन्हें अपने अकेलेपन का सामना करने से डर लगता है। इसलिए वो किसी टॉक्सिक इंसान के साथ रहना प्रेफर करते हैं बजाय खुद को समझने के। लेकिन सच ये है, अकेलापन तुम्हें खत्म नहीं करता, गलत लोग करते हैं। अकेले रहकर इंसान हील हो सकता है, ग्रो हो सकता है, खुद को समझ सकता है। लेकिन गलत इंसान के साथ रहकर इंसान सिर्फ मेंटली एग्जॉस्ट होता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, उसका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, उसका फोकस खत्म हो जाता है और धीरे धीरे वो जिंदगी जीना नहीं, सिर्फ सरवाइव करना शुरू कर देता है। इसलिए कभी भी किसी इंसान को अपनी मेंटल पीस से ऊपर मत रखना, क्योंकि पीस एक बार चली जाए तो इंसान बाहर से जिंदा दिखता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। और आज की जनरेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है। लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन हैप्पी नहीं हैं, लोग साथ हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं हैं, लोग प्यार बोलते हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं देते। और बिना रिस्पेक्ट के कोई रिश्ता ज्यादा समय तक हेल्दी नहीं रह सकता, क्योंकि अट्रैक्शन कुछ समय तक चलता है लेकिन रिलेशनशिप हमेशा बिहेवियर पर टिकता है। अगर किसी इंसान का बिहेवियर तुम्हें हर दिन मेंटली टायर्ड कर रहा है तो चाहे वो कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना हो, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि टाइम सबसे कीमती चीज है। और सबसे दुखद चीज क्या है पता है? कई लोग अपनी पूरी जवानी गलत लोगों को प्रूव करने में बिता देते हैं। वो सालों तक किसी ऐसे इंसान के पीछे भागते रहते हैं जिसे उनकी वैल्यू ही नहीं पता। और जब तक उन्हें रियलिटी समझ आती है तब तक वो इमोशनली इतना थक चुके होते हैं कि उन्हें खुद पर भरोसा करना भी मुश्किल लगने लगता है। इसलिए जिंदगी में कभी किसी के पीछे इतना मत भागो कि खुद से ही दूर हो जाओ, क्योंकि आखिर में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम रहने वाले हो। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कुछ हमेशा रहने का वादा करेंगे और बीच रास्ते छोड़ देंगे, कुछ तुम्हें फॉरएवर बोलेंगे और कुछ महीनों में बदल जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारा रिश्ता खुद से मजबूत है तो कोई भी इंसान तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं सकता। और यही वजह है कि सेल्फ रिस्पेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रिस्पेक्ट एटीट्यूड नहीं होता। सेल्फ रिस्पेक्ट वो बाउंड्री होती है जहां इंसान खुद से कहता है, मैं किसी को भी अपनी पीस डिस्ट्रॉय करने की परमिशन नहीं दूंगा। और जिस दिन तुम ये बाउंड्री बना लेते हो, उसी दिन टॉक्सिक लोग तुम्हारी जिंदगी से बाहर होने लगते हैं, क्योंकि मैनिपुलेटर्स को वही लोग पसंद आते हैं जिनकी बाउंड्रीज वीक होती हैं। लेकिन स्ट्रांग लोग इमोशनली कंट्रोल्ड होते हैं। वो प्यार करते हैं लेकिन खुद को खोकर नहीं, वो केयर करते हैं लेकिन अपनी डिग्निटी सैक्रिफाइस करके नहीं। और यही बैलेंस जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट है, क्योंकि ओवर अटैचमेंट हमेशा दर्द देती है। जितना ज्यादा तुम किसी इंसान को अपनी खुशी का सोर्स बना दोगे, उतना ज्यादा पावर तुम उसके हाथों में दे दोगे। और किसी को इतनी पावर देना कि वो तुम्हारा मूड, तुम्हारी पीस, तुम्हारी आइडेंटिटी कंट्रोल करे, ये कभी हेल्दी नहीं हो सकता। इसलिए जिंदगी में प्यार करो लेकिन खुद को मत खो। किसी के करीब जाओ लेकिन अपनी बाउंड्रीज मत भूलो। किसी को इंपॉर्टेंस दो लेकिन खुद को इग्नोर मत करो, क्योंकि जो इंसान खुद को खो देता है वो आखिर में सब कुछ खो देता है। और शायद यही रीजन है कि कुछ लोग हार्ट ब्रेक के बाद पहले से ज्यादा डेंजरस बन जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका होता है कि दुनिया फीलिंग से नहीं, सेल्फ कंट्रोल से चलती है। और जब इंसान इमोशनली डिसिप्लिन्ड हो जाता है तब कोई भी उसे आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तब वो अटेंशन देखकर अटैच नहीं होता, स्वीट वर्ड्स सुनकर ब्लाइंड नहीं होता,
और टेम्पररी फीलिंग्स के लिए परमानेंट डैमेज नहीं करता। और भाई, यही वो लेवल है जहां इंसान सच में पावरफुल बनता है, क्योंकि असली ताकत मसल्स में नहीं, माइंडसेट में होती है। असली ताकत ये नहीं कि तुम किसी को रोक लो, असली ताकत ये है कि तुम किसी के जाने के बाद भी खुद को संभाल लो। और जिस दिन तुम ये सीख गए, उस दिन जिंदगी में कोई भी इंसान तुम्हें इमोशनली वीक नहीं बना पाएगा। फिर प्यार तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगा, तुम्हारी चॉइस बन जाएगा। और चॉइस वाला प्यार हमेशा सबसे प्योर होता है, क्योंकि वहां डर नहीं होता, डेस्परेशन नहीं होती, सिर्फ रिस्पेक्ट, पीस और मैच्योरिटी होती है। और शायद जिंदगी का असली मतलब भी यही है, खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई गलत इंसान तुम्हारी आत्मा तक पहुंच ही ना पाए। क्योंकि भाई, दुनिया में सबसे कीमती चीज तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारी इनर पीस है। दिल टूटने के बाद भी इंसान जी लेता है, लेकिन जब उसकी पीस चली जाती है तब वो हर दिन अंदर ही अंदर मरता है। इसलिए समझदार इंसान हमेशा फीलिंग से पहले एनर्जी को देखता है। वो ये देखता है कि किसी इंसान के साथ रहने के बाद वो मेंटली कैसा फील करता है। अगर किसी के साथ रहकर तुम्हें हर समय एंग्जाइटी हो रही है, इनसिक्योरिटी हो रही है, फियर हो रहा है, तो चाहे वो कितना भी स्पेशल क्यों ना लगे, वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। क्योंकि सही इंसान तुम्हारी जिंदगी में क्लैरिटी लाता है, कंफ्यूजन नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल लोग रेड फ्लैग्स को भी प्यार समझ लेते हैं। अगर कोई इंसान पॉजेसिव है तो लोग कहते हैं वो बहुत प्यार करता है। अगर कोई कंट्रोल करता है तो लोग कहते हैं वो केयर करता है। अगर कोई इमोशनली मैनिपुलेट करता है तो लोग कहते हैं वो बस तुम्हें खोने से डरता है। लेकिन नहीं भाई, हर इंटेंस इमोशन प्यार नहीं होता। कई बार वो सिर्फ इनसिक्योरिटी होती है, फियर होता है, कंट्रोल होता है। और अगर तुमने समय रहते ये फर्क नहीं समझा तो एक दिन तुम खुद को पूरी तरह खो दोगे। इसलिए हमेशा याद रखना, प्यार कभी तुम्हें छोटा फील नहीं करवाता। प्यार कभी तुम्हें यह महसूस नहीं करवाता कि तुम इनफ नहीं हो। प्यार तुम्हें ग्रो कराता है, तुम्हें मेंटली सेफ फील करवाता है। और अगर किसी रिश्ते में तुम्हें खुद की रियलिटी छुपानी पड़ रही है, हर वक्त केयरफुल रहना पड़ रहा है, हर बात सोच समझ कर बोलनी पड़ रही है, तो वो रिश्ता नहीं, इमोशनल प्रेशर है। और इंसान जितना ज्यादा प्रेशर में जीता है, उतना ही अंदर से टूटता जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है। वो रियलाइज करता है कि उसने बहुत कोशिश कर ली, बहुत बार खुद को समझा लिया, बहुत बार सामने वाले को चांसेस दे दिए, लेकिन कुछ लोग बदलते नहीं। क्योंकि चेंज सिर्फ वर्ड से नहीं आता, इंटेंशन से आता है। और जिस इंसान की इंटेंशन ही साफ ना हो, उसे तुम्हारा प्यार भी नहीं बदल सकता। इसलिए कभी ये मत सोचो कि तुम किसी को सेव कर लोगे। कई लोग खुद डूब रहे होते हैं और तुम्हें भी साथ में डुबो देते हैं। इसलिए जिंदगी में हमेशा अपने दिल से ज्यादा अपने मेंटल हेल्थ की रक्षा करो। क्योंकि जब मेंटल हेल्थ टूटती है, तब इंसान बाहर से नॉर्मल दिखते हुए भी अंदर से बिखर चुका होता है। और सबसे दुखद बात, दुनिया अक्सर उस दर्द को देख भी नहीं पाती। इसलिए खुद की सुनना सीखो। अगर तुम्हारा दिल बार बार कह रहा है कि कुछ गलत है, तो शायद सच में कुछ गलत है। अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करो, क्योंकि कई बार हमारी सोल पहले ही समझ जाती है कि कौन इंसान हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन हम इमोशंस में ब्लाइंड होकर उस ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, और फिर वही चीज हमें सबसे ज्यादा हर्ट करती है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें बार बार इमोशनली ड्रेन कर रहा है, जो तुम्हारी सेल्फ वर्थ को कम कर रहा है, जो तुम्हें हर दिन मेंटली टायर्ड फील करवाता है, तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर यही बिहेवियर कोई और मेरे साथ करता तो क्या मैं उसे अपनी जिंदगी में रहने देता? क्योंकि कई बार प्यार के नाम पर इंसान वो सब टॉलरेट कर लेता है जो वो किसी और सिचुएशन में कभी एक्सेप्ट नहीं करता। और यही इमोशनल अटैचमेंट का ट्रैप है। लेकिन सुनो, तुम्हें किसी टॉक्सिक इंसान को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि तुम लवेबल हो। सही लोग तुम्हें बिना प्रूव किए वैल्यू करेंगे। सही लोग तुम्हें चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। सही लोग तुम्हारी सोल को शांति देंगे, कंफ्यूजन नहीं। और बिलीव मी, जिंदगी में सबसे खूबसूरत फीलिंग प्यार नहीं, पीस होती है। रात को बिना एंग्जाइटी के सो पाना, बिना डर के खुद होना, बिना ओवर थिंकिंग के मुस्कुराना, यही असली हैप्पीनेस है। इसलिए अगर तुम्हें अपनी पीस बचाने के लिए किसी इंसान को छोड़ना पड़े तो छोड़ देना। क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं, तुम्हें लेसन देने के लिए आते हैं। और लेसन का पर्पस हमेशा फॉरएवर रहना नहीं होता। कई लोग सिर्फ इसीलिए आते हैं ताकि तुम खुद की वैल्यू समझ सको, ताकि तुम ये सीख सको कि प्यार और अटैचमेंट में फर्क क्या होता है, ताकि तुम अगली बार किसी इंसान को चुनते वक्त सिर्फ फीलिंग्स नहीं, उसकी एनर्जी भी देखो। और भाई, जिस दिन इंसान ये सीख जाता है, उस दिन वो इमोशनली मैच्योर हो जाता है। फिर वो अकेले होने से नहीं डरता,
फिर वो रॉन्ग पीपल को पकड़ कर नहीं रखता। फिर वो सिर्फ इसीलिए किसी रिश्ते में नहीं रहता क्योंकि उसे लोनलीनेस से डर लगता है। और बिलीव मी, यही फ्रीडम है, खुद के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाना कि कोई भी गलत इंसान तुम्हें सिर्फ अटेंशन देकर कंट्रोल न कर सके। इसीलिए खुद पर काम करो, अपने माइंड को स्ट्रांग बनाओ, अपने गोल्स पर फोकस करो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, उसे गलत लोगों के पीछे रोते हुए वेस्ट मत करो। तुम्हारे अंदर जितनी एनर्जी है, जितना पोटेंशियल है, वो किसी एक इंसान की अप्रूवल से कहीं ज्यादा बड़ा है। और एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे कि जिस हार्ट ब्रेक ने तुम्हें ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था, वही तुम्हें स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन में बदल गया। क्योंकि दर्द या तो इंसान को तोड़ देता है या उसे इतना मजबूत बना देता है कि फिर दुनिया का कोई भी इंसान उसे आसानी से हर्ट नहीं कर सकता। और शायद तुम्हारा दर्द भी तुम्हें उसी लेवल तक ले जाने आया है। तो अगर आज तुम टूटे हुए हो, खुद को खत्म मत समझो, शायद जिंदगी अभी तुम्हें बना रही है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंची हो, अगर तुमने खुद को इन शब्दों में कहीं महसूस किया हो, तो इस जर्नी में अकेले मत रहना। ऐसे ही डीप और पावरफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल एंडलेस स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम इंसान को अंदर से जगाने की कोशिश करते हैं।